जय श्री महादेव, जय शनिदेव। स्वागत है जीवन अमृत परिवार में। आज की इस पावन प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं शनि प्रदोष व्रत कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और आप सभी के लिए मंगलमयी शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता है कि जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तब उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने तथा व्रत कथा सुनने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। शनि प्रदोष शांत हो जाता है और सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप भी भगवान शिव और शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। अब आइए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं पंचांग। साल 2026 में ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत 27 जून शनिवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का प्रारंभ 26 जून रात्रि 10:22 पर हो रही है। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की समाप्ति 28 जून प्रातःकाल 12:43 पर होगी। प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 7:23 से रात्रि 9:20 तक रहने वाली है। शनि प्रदोष के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग को पंचामृत व जल से स्नान कराकर बेलपत्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। शनि मंदिर में भी जाकर पूजन करें। पीपल के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आइए शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना करने को भी बताया। साधु ने कहा, हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार है। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ, सूर्य नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत, सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। कुछ समय के बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर का अंधेरा खत्म हो गया और खुशियां आई। दोनों लोग आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। वहीं शनिवार प्रदोष व्रत की एक दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरे दुख का निवारण बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम दरिद्र हैं और आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया तब तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का
शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा कलश मिला, जिसे वह घर लेकर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे रास्ते में मिला है। धन देखकर माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से मिला है। इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को नगर भ्रमण का विचार हुआ। उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत वहीं बैठ गया, लेकिन राजकुमार कन्याओं के बीच अकेला ही पहुंच गया। वहां एक सुंदर कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, किस जंगल से भांति भांति के फूल लेकर आओ। यह सुनकर गंधर्व कन्या की सखियां फूल चुनने चली गई। वह अकेले ही सुंदर राजकुमार को देखती रही। इस राजकुमार भी कन्या पर मोहित हो गए। कन्या बोली, आप कहाँ रहते हैं? जंगल में कैसे आए और किस राजा के पुत्र हैं? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम अंशुमति है, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। कन्या बोली, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने आपका प्रेम से दिया गया उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई और राजकुमार ने घर आकर सारा किस्सा शुचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या के साथ पहुंचे। गंधर्वराज ने दोनों राजकुमारों को आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरा धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। तुम उसकी मदद करो। गंधर्वराज ने आगे कहा कि मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करूँगा। इस प्रकार राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह हुआ। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से कुछ समय बाद वह अपने शत्रुओं को हराकर राज्य का सुख भोगने लगा। प्राचीन समय इसी मंगल कामना के साथ आज की शनि प्रदोष व्रत कथा यहीं पर पूर्ण होती है। भगवान महादेव और शनि देव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सभी कष्ट, बाधाएं और दुख दूर हो तथा सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का आगमन हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली सभी धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा और आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगली पावन कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। आइए अब शिव चालीसा और आरती के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोह छविनारी। कर त्रिशूल सोह चैबारी, सदा सत करत शत्रुन छयकारी।
नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा संसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरत भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम होय मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ न सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चली सासी वही, पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करेगे मध्य कमंडल,
चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवारजनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको हर दिन जो भी कथाएं होती है वो मिलती है और आने वाली समस्त कथाओं का दिन, तिथि, शुभ मुहूर्त सभी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलती हैं। धन्यवाद।